स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडस्पेस के युद्ध के बारे में जो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। एक बार भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में शक्तिशाली हाइडस्पेस नदी के तट पर दो महान नेता और उनकी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। वर्ष 326 BC था और यह एक ऐसा टकराव था जिसकी गूंज इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। एक तरफ युवा और साहसी मैसेडोनियाई विजेता सिकंदर महान था। वो अपने शासन के तहत ज्ञात दुनिया को एकजुट करने की दृष्टि से पूर्व की ओर अपने महत्वाकांक्षी अभियान पर निकला था। उनके सामने पौरव साम्राज्य का एक दुर्जेय और निडर शासक राजा पोरस था। हालांकि उनकी सेना संख्या में बहुत अधिक थी, फिर भी वो बहुत बड़ी ताकत थी। अपने युद्ध हाथी पर सवार होकर पोरस ने प्रतिरोध की अटूट भावना का प्रतीक बनाया। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और मकदूनिया के सिंहासन पर बैठा। उसकी महत्वाकांक्षा दुनिया को जीतने की थी, इसलिए उसने विश्व विजय के लिए अपना अभियान शुरू किया। उसकी पर्शिया से विशेष दुश्मनी थी। उसने पर्शिया पे अटैक किया और वो के राजा को हरा दिया। रोमन, ग्रीक और पर्शिया के बड़े क्षेत्र पे जीतने के बाद सिकंदर विश्व विजेता कहलाने लगा। पर्शियन साम्राज्य पर जीत हासिल करने के बाद सिकंदर ने उत्तरी भारत में अपने पंख फैलाने का प्रयास किया। वो विश्व को जीतने के क्रम में भारत पर भी अधिकार जमाना चाहता था। इसी कारण उसने राजा पोरस को घुटने टेकते हुए हथियार डालने का संदेश भेजा, लेकिन साहसी पोरस ने ठुकरा दिया। सिकंदर की सेना, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तीरंदाज शामिल थे, देखने लायक थी। उनकी शानदार रणनीति और सटीकता उनकी पिछली जीत की पहचान थी। लेकिन राजा पोरस के पास कुछ चालें थीं। उसके युद्ध के हाथी चलते किले की तरह ऊंचे सिकंदर के सैनिकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देते थे। वे जानते थे कि वे ऐसी लड़ाई में हैं जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। युद्ध की शुरुआत हथियारों के भीषण टकराव और तीरों की बौछार से हुई। पौरव सेना को मात देने के लिए सिकंदर ने वीरता और रणनीति के साथ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। राजा पोरस अपने युद्ध हाथी पर सवार होकर अदम्य भावना के साथ लड़े और अपने योद्धाओं को अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। घंटों तक लड़ाई चलती रही और कोई भी पक्ष एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हाइडस्पेस नदी ने अपनी अशांत धाराओं के साथ पहले से ही अराजक युद्ध क्षेत्र में जटिलता की एक परत जोड़ दी। एक बिंदु पर पोरस का युद्ध हाथी आगे बढ़ गया, जिससे सिकंदर की सेना में अस्थायी उल्लंघन हुआ। यह एक निर्णायक क्षण था। युद्ध के हाथी अब मैसेडोनियन घुड़सवार सेना के खिलाफ आगे बढ़े, लेकिन उनका सामना मैसेडोनियन फाल्कनेक्स से हुआ। शक्तिशाली जानवरों ने मैसेडोनियाई लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। कई लोगों को अपने स्टील से बने दांतों से घायल कर दिया और उनमें से कुछ को चूर चूर करने से पहले हवा में उछाल दिया और उनकी घनी रेखाओं को रौंद दिया और अव्यवस्थित कर दिया। फिर भी मैसेडोनियन पैदल सेना ने बहादुरी से हमले का विरोध किया। हल्की पैदल सेना ने हाथियों के महावतों और आंखों पर भाले फेंके, जबकि भारी पैदल सेना ने दो तरफा कुल्हाड़ियों से हाथियों को हैमस्ट्रिंग करने का प्रयास किया। पौरव के राजा पोरस की 200 युद्ध हाथियों ने युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर धूल चटा दी। भले ही दिन की हार ने सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया, लेकिन सिकंदर अपनी हार कहाँ स्वीकार करने वाला था। उसने फिर तैयारी की युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन पोरस की हाथियों के चक्रव्यूह में फंस कर रह गया। पोरस के भाई ने सिकंदर के घोड़े को मार गिराया और सिकंदर को निहत्था कर दिया। ये एक ऐसा समय था जब पोरस के सामने सिकंदर निहत्था था, लेकिन पोरस ने सिकंदर ने पर वार नहीं किया। सिकंदर के सैनिक सिकंदर को अपने साथ ले गए। सिकंदर की सेना अब आगे लड़ना नहीं चाहती थी, तो सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। हाइडस्पेस की लड़ाई ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसमें दो असाधारण नेताओं के टकराव और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। जैसे ही हाइडस्पेस के तट पर सूरज डूबा, संस्कृतियों, बहादुरी और उदारता का संगम युगों युगों तक गूंजता रहा। ये लड़ाई सिर्फ एक सैन्य मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं का मिलन थी, जो सम्मान और प्रशंसा की विरासत छोड़ गई, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।